सोनम रघुवंशी और पति राजा रघुवंशी सहित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की कहानी आपने तो सुना ही होगा, जो अभी भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी इस लव स्टोरी की कहानी बुझी भी नहीं थी। वहीं आज रोहतास जिले के डेहरी में ऑटो चालक की पत्नी अपने ही पति की खून की प्यासी निकली। आप इस लव स्टोरी की कहानी सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। ऑटो चालक की पत्नी अपने आशिक से 8 से 9 वर्षों से प्यार करती थी। पति था बीच में दीवार। पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति का गला दबाकर कर दिया हत्या। बच्चे भी देख रह गए हैरान। पुलिस ने पत्नी सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पूरे शहर में मचा हड़कंप। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने बताया कि पत्नी सहित पूरे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने अपना कबूलनामा पुलिस के सामने कबूल कर लिया। थाना में एक कांड प्रतिवेदित हुआ है 282-25। इसमें मामला है कि कल रात्रि को 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक रेशमा खातून नाम की महिला है, उसके द्वारा अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी गई है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। डायल 112 की टीम और जो पेट्रोलिंग टीम थी उसके पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने देखा कि 2 लोग उस घर से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके द्वारा उन दोनों को पकड़ा गया, जो परिवार के लोग थे उनके सहयोग से। उसके पकड़े जाने पर पूरा मामला निकलकर सामने आया कि इस पूरे घटना में मोहम्मद अशरफ की हत्या की गई। मोहम्मद अशरफ की हत्या उसकी पत्नी रेशमा खातून ने अपने सहयोगी मोहम्मद इफ्तिखार हसन और मोहम्मद जमशेद के साथ मिलकर एक बहुत ही क्रूर तरीके से एक साजिश के तहत ये हत्या की गई। इसमें पूरा मामला यह है कि जो रेशमा खातून है उसका प्रेम प्रसंग पिछले 8-9 साल से मोहम्मद इफ्तिखार हसन, जो नीलकोठी का रहने वाला था, उसके साथ चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग की वजह से जो विवाद हुआ, उसकी वजह से इफ्तिखार हसन की अपने परिवार के साथ यहाँ से कोलकाता शिफ्ट हो गया और वहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वह लगातार रेशमा खातून के संपर्क में था। इसी बीच जो मृतक मोहम्मद अशरफ है उसकी तबीयत खराब थी। उसकी तबीयत खराब होने का फ़ायदा उठाकर रेशमा खातून ने एक बहुत ही खौफनाक तरीके से एक साजिश रची, जिस साजिश के तहत इस तरह का योजना बनाया गया कि रात्रि में जो इफ्तिखार है और उसका एक सहयोगी मोहम्मद जमशेद, दोनों को बुलाकर इसकी हत्या कर दी जाएगी और पड़ोसियों और बेटे को सबको बताया जाएगा कि बीमारी से इसकी मौत हो गई। इसी साजिश के तहत बीती रात्रि रेशमा खातून ने अपने पड़ोसियों को सबको बताया कि इनके पति की तबीयत खराब है, आप लोग ज़्यादा शोर नहीं करें, जल्दी सो जाएं, ऐसा बोल के अपने बच्चों को और सारे जो ऊपर रहने वाले किराएदार थे उनको सुला दिया और रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास धीरे से दरवाज़ा खोल के दोनों को अपने घर में प्रवेश करा दिया। उसके बाद जो रेशमा खातून का कमरा है, उसके और उसके बच्चे जो जिस कमरे में सोते हैं उसके बीच एक ग्रिल है। दोनों अपने सहयोगियों को अपने कमरे में घुसाकर उस ग्रिल को बंद कर दिया ताकि बच्चे अंदर नहीं आ पाए। जब इन तीनों के द्वारा मिलकर जो मोहम्मद अशरफ उसकी हत्या करने की कोशिश की जाने लगी तो अशरफ चिल्लाए। अशरफ के चिल्लाने की बात सुनकर उनके दोनों बेटे निकल कर आए। उनके द्वारा दरवाज़ा पीटने पर इसने बोला कि आप तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, हम उसका मालिश कर रहे हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। फिर भी बेटों को शक हुआ। उनके द्वारा जोर जोर से चिल्लाकर अपने जो नीचे पड़ोसी थे उनको बुला लिया गया और उनके द्वारा आधा घंटा तक दरवाज़ा पीटने पर वो दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने पर उन दोनों लोगों ने देखा कि जो मोहम्मद अशरफ है वो मर चुके थे और जो दोनों हत्यारे थे वो भागकर बालकनी में छुपे हुए थे। जब परिजनों ने उन दोनों को पकड़ लिया तो भागने की कोशिश में छत से जो उसमें से एक अपराधी था वो कूद गया और कूद के वो भाग नहीं पाया। भागने के क्रम में पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया। उसके पकड़े जाने के बाद और जो रेशमा खातून है, इनके पकड़े जाने के बाद पूरा मामला निकलकर सामने आया, जिसमें जो उनके दोनों बेटे बेटी और जो रेंटर हैं वो सब लोगों के द्वारा पूरे घटना की पुष्टि की गई और पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। इस प्रकार इस हत्याकांड में पुलिस और के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और परिजनों द्वारा भी समय रहते पुलिस को सूचना दी गई, जिसकी वजह से अपराधी भागने में नाकामयाब रहे। उनको घटनास्थल से पकड़ा गया। इस घटना में पूरी तरह से तकनीकी और मानवीय साक्ष्य मौजूद हैं। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसमें तुरंत ही चार्जशीट करके इन लोगों को सजा दिलाने की कार्रवाई की जाए। हत्या में गला दबा के हत्या की गई है। जो मोहम्मद अशरफ है, ये पहले थोड़ा बीमार चल रहे थे, इनको कुछ दिन पहले से टाइफाइड से पीड़ित थे। अभी कल रात को भी इनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। इसका फ़ायदा उठाकर इसका प्लानिंग था कि गला दबा कर हत्या कर देनी है और परिजनों को सबको यह अफवाह फैलानी है कि ये बीमार थे, बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई है।
राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।